शिनोबी दुनिया में ये नहीं देखते कि आप कैसे जिए, बल्कि ये कि आपका अंत कैसे हुआ। एक शिनोबी की जिंदगी का अंदाजा इससे नहीं लगता कि वो कैसे जिया था, बल्कि इस बात से लगता है कि उसने अपने अंत से पहले क्या हासिल किया था। और अब सोचता हूं तो मेरी जिंदगी हार की सिवाय और कुछ नहीं रही है। लगातार सुनाने से रिजेक्ट होता रहा, अपने दोस्तों को रोक नहीं पाया, और ना ही अपने स्टूडेंट और ना ही अपने मेंटर की रक्षा कर पाया। होकागे के महान कारनामों के मुकाबले मैंने सिर्फ मामूली और गैर जरूरी काम किए हैं। काश कि मेरा भी अंत हर एक होकागे की तरह होता। एक कहानी तभी दिलचस्प लगती है जब उसका क्लाइमैक्स अच्छा हो, एक प्लॉट ट्विस्ट हो, और गलतियां भी तो कहानी का एक जरूरी हिस्सा होती हैं। मैंने अपनी जिंदगी हमेशा ये मानकर जी है कि जो मैंने सीखा है उसी की वजह से मैं बेहतर बना हूं। मैंने कसम खाई थी कि मैं एक इतना महान काम करूंगा कि उसके आगे मेरी सारी गलतियां मिट जाएंगी। मेरा अंत एक शानदार शिनोबी की तरह होगा। कम से कम होना तो ऐसा ही चाहिए था, लेकिन ये मेरा प्लॉट ट्विस्ट, इस तरह मेरी कहानी का अंत होना। ग्रेट लॉर्ड एल्डर ने भविष्यवाणी की थी कि वो मैं होने वाला हूं जो एक बदलाव को सही दिशा देगा, एक ऐसा शख्स जो एक महान फैसला लेगा जिससे शिनोबी की दुनिया में या तो अमन आएगा या उसका विनाश होगा। मुझे लगा था मैं पेन को हरा दूंगा, अकात्सुकी को रोक पाऊंगा और दुनिया को विनाश से बचा लूंगा, लेकिन आखिर में मैं उसमें भी हार गया। वैसे देखा जाए तो कितने दुख की बात है कि ये कहानी बहादुर जिरायाकी का अंत ऐसा होगा। ये तो एक बेकार कहानी निकली। नारुतो। अब जब मैं सोचता हूं तो तुम बिल्कुल उस नॉवल के मेन कैरेक्टर की तरह ही हो। तुम्हें विरासत में मिनाटो और कुशीना की इच्छाएं और उनकी उम्मीदें मिली हैं, पर फिर भी मैं कभी अपना वादा मत तोड़ना, भले जो भी हो, और कभी हार मत मानना, चाहे हालात वैसा करने पर मजबूर क्यों ना कर दें। नारुतो, अगर तुम्हें लगता है कि यही असली निंजा की निशानी है तो तुम्हारा टीचर होने के नाते मुझे शिकायत करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि ये बात सब जानते हैं कि एक स्टूडेंट अपने टीचर से ही निंजा बनना सीखता है ना नारुतो? मैं सही हूं, है ना? अपने आत्मविश्वास से ये दोबारा उठ रहा है। जिराया, शाबाश। कभी हार मत मानना, चाहे जो भी हो जाए। यही वो मुश्किल फैसला है जो मुझे लेना था। बहुत जिद्दी है ना? चलो इसे खत्म करें। ठीक है, मुझे मैसेज मिल गया। एक आखिरी मैसेज उसने कोड में लिखा है। नारुतो, अब मुझे यकीन हो गया तुम ही वो भविष्यवाणी वाले बच्चे हो। बाकी मैं तुम पर छोड़ता हूं। कहानी बहादुर जिराया की। उम्मीद है अब इसका अंत थोड़ा बेटर होगा। उसका फाइनल चैप्टर मैं उसे बुलाऊंगा एक कुएं का मेंढक जो समंदर में जा मिला। बहुत ज्यादा ना सही, लेकिन शानदार जरूर है। अब लगता है वक्त हो गया है कि मैं लिखना बंद कर दूं। सोचता हूं इसकी सीक्वल का नाम क्या रखूं। देखते हैं। किस्सा नारुतो उजुमाकी का। हाँ, ये सुनने में भी अच्छा लग रहा है।